स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज हम प्रश्नावली 2.5 का ये फर्स्ट पार्ट लेके हाजिर हुए हैं आपके सामने, जिसमें सबसे हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो है, क्या है दोस्तों, सबसे पहले लिख लेते हैं। तो है हमारा x+4 और उसके बाद x+10। दोस्तों इसको कहा है कि सर्व समीकरणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात करना है दोस्तों। अब इसको देखिए, हम आसानी से एक तरीके से ज्ञात कर सकते थे, ध्यान से समझिएगा किस तरीके से। अगर हम x का गुणा x में कर देते तो हमारा काम क्या हो जाता है, x²। फिर x का गुणा हम 10 में कर देते तो ये हमारा हो जाता 10x। ठीक दोस्तों, फिर इसी तरीके से 4x में कर देते तो क्या हो जाता 4x। और फिर क्या कर देते कि 4×40, इस तरीके से कर देते तो 40। और यहाँ पे क्या कर देते x² प्लस इसको जोड़ देते, हमारा हो जाता 14x प्लस 40। इस तरीके से हम बता सकते थे कि भैया इसका ये गुणनखंड होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बोला है कि आपको इस तरीके से नहीं करना है। उसने पहले ही आपको समझा दिया है कि इस वाले तरीके से आपको नहीं करना है। ये आपका जो तरीका है ये आपको यहाँ पे नहीं लगाना है, ऐसा इंस्ट्रक्शन उसने दे दिया है। तो दोस्तों तो क्या करना है, तो इसमें अपनी सर्वसंख्या विधि लगानी है। तो देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे दोस्तों, इस वाले सवाल को करने के लिए सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि सर्वसंख्या, देखिए ध्यान से समझिएगा, क्या कि सर्वसंख्या x+a, सर्वसंख्या x+a और x+b। थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिए आप तो ये इसी तरीके का बना हुआ है क्वेश्चन हमारा। ये क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है ये कुछ इसी तरीके का बना हुआ है कि x+4 और x+10 दोस्तों। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि इसको इसी फॉर्म में लेके चलेंगे। तो इस फॉर्म में ले जाने के बाद हम बताएंगे कि ये फॉर्म तो भैया इस तरीके का होता है। किस तरीके का, x² प्लस a प्लस b, x+a और b। ठीक, तो हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक, का इसका प्रयोग करेंगे, का प्रयोग हमने यहाँ पे बताया। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे x, देखिए अब हम मान लेते हैं कि ये हमारे x गुणांक हैं, भाई मानना पड़ेगा। तो ये x है इसलिए हम इसको x नहीं मान रहे हैं, हम इसको x गुणांक समझ रहे हैं। ठीक, इस बात को याद रखिएगा। तो ये x मान लेते हैं और बाकी इसको हम a b मानेंगे। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे हम इसको x मानेंगे और इसे हम a b मानेंगे। तो हम सेम इसी तरीके से रखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये x के स्थान पे x लिख देंगे, x² प्लस अब a प्लस b, ध्यान से देखिए a प्लस b। तो हमने यहाँ पे 10 लिख के यहाँ पे इसका x से गुणा कर दिया। ठीक, प्लस ए बी यानी 4×10, 4×10 यानी 4×2 इंटू 10। तो इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पे x² प्लस 4×10 = 14 और इस x का गुणा होने से ये x प्लस 40। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया दोस्तों। हमारे पास आंसर तैयार हो गया कि हाँ भैया ये आंसर हमारा है। तो हमारे पास आंसर तैयार है कि हाँ हमारा आंसर x² प्लस 4x और प्लस 40 है। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ी सी देखिए, वैसे भी बोला जाता है, आप जानते ही होंगे कि कॉपी का इस्तेमाल थोड़ा सा कम करना चाहिए, जिससे कि क्योंकि एक पेज अगर आप बचाते हैं तो आप एक पेड़ बचा सकते हैं। क्या बचा सकते हैं, एक पेड़ बचा सकते हैं जो कि छाया प्रदान करते हैं। ठीक, याद रखिएगा दोस्तों, इसलिए पेड़ को रखिए हैप्पी, जिससे दुनिया भी रहे हैप्पी। तो चलिए देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि x+8, x+8 और x-10। कुछ नहीं करना है, एकदम सेम वही तरीके से आपको x+8 और x-10 को कर देना है दोस्तों। ठीक, एकदम कोई झंझट वाला काम नहीं, एकदम उसी तरीके से हम फिर से एक बार लिखेंगे कि सर्वसंख्या, सेम कि सर्वसंख्या, देखिए एकदम वही तरीका रखेंगे कि सर्वसंख्या एकदम आपको यही लिखना है x+a और x+b बराबर
एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, यहाँ पे एक्स प्लस ए बी का प्रयोग, का प्रयोग, ठीक, का प्रयोग। अब देखिए अगर इस तरीके से लिखेंगे तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस 8 माइनस 10 एक्स, ठीक, क्योंकि हमें प्लस माइनस आप जानते ही हैं कि प्लस प्लस यहाँ पे -10 था तो ये माइनस होना अनिवार्य है। तो प्लस ए बी यानी 8 गुणते -10, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आपका आ जाएगा -2x। अब ये आपका हो जाएगा माइनस, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर आपका 8 और इसका गुणा होने पर आपका जो आंसर बनेगा दोस्तों वो कितना होगा, -80। तो आपके पास जो ये आंसर आ चुका है वो हमारा फाइनल आंसर होगा। ये हमारा क्या होगा दोस्तों, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इस चीज़ को आप समझते चलिएगा। अब आगे के सवाल में देखते हैं दोस्तों, जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा विशेष ध्यान देने योग्य कि तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। चलिए देखते हैं क्या, 3x, उसके बाद प्लस 4, 3x + 4। कितना प्यारा क्वेश्चन कि 3x + 4, उसके बाद ब्रैकेट को बंद कराया, फिर एक साइड में लिखा हमने क्या, 3x - 5। तो यहाँ पे 3x - 5, तो हमारे पास ये क्वेश्चन हमारा कि 3x - 5। अब देखते हैं दोस्तों इसमें क्या करना पड़ेगा। इसके लिए हमें सवाल को फिर से रिटर्न करना पड़ेगा। वापस आते हैं सवाल की तरफ, और इसमें भी हम सेम तीसरी विधि, एकदम सेम विधि से हम लगाएंगे दोस्तों। क्या लगाएंगे, देखिए हम लिखेंगे क्या कि सर्व संख्या, क्या लिखेंगे, सर्व संख्या ए, माफ़ करिएगा, x + a और x + b बराबर एक्स स्क्वायर प्लस a + b x प्लस, यहाँ पर देखिए ये इसके बाद आप लगाएं बी स्क्वायर का प्रयोग, का प्रयोग, ठीक, प्रयोग करने पर, प्रयोग करने पर, ठीक दोस्तों। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर यानी 3 का, देखिए ध्यान सुनिएगा, एक्स की जगह पे हमारा पूरा ये है, ठीक, तो इसको इसलिए हमें पूरा 3x लिखना पड़ेगा। तो 3x² प्लस ए बी है, ए बी है, तो ए 4 है और ये 5 है। चलिए तो यहाँ पे 4 - 5 और ये हमारा x यहाँ पर, तो प्लस देखिए दोस्तों फिर आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दोस्तों माफ़ करिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ, मैंने यहाँ पे b² लिख दिया था, यहाँ पे ए बी होगा, क्या होगा, ए बी होगा। तो ए बी के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ए बी के लिए हम क्या करेंगे कि भाई 4 गुणते -5, ठीक दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा आपका 9x², ये आपका 4 में से 5 जाएगा तो जानते ही आप माइनस में आंसर आएगा, तो -x, और यहाँ पे 4 × 5 = 20, और 20 और ये प्लस माइनस में देखिए यहाँ पे आंसर होगा -20, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा -20। तो ये हमारे पास आंसर के रूप में आ जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर के रूप में आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप सवालों को कर सकते हैं बेहद रोमांचक ढंग से, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है दोस्तों। एकदम आराम से सवालों को लपेटते चलिए, क्योंकि देखिए सवाल में दम तो है नहीं, पहली चीज सवाल में दम तो है नहीं, ठीक। चलिए चौथा क्वेश्चन जो कि क्या हो रहा है हमारा, चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जो कि थोड़ा सा अजीब है। तो बच्चों को लगता है कि थोड़ा सा अगर हमें बटे में क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा सा अजीब होता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है बच्चे, बस सोच का फ़र्क है। जिस तरीके से मौसी उसी तरीके से मम्मा भी होती है, ठीक। याद रखिएगा, बच्चे सोचते हैं कि मौसी प्यार करती है, मम्मा प्यार करती है, मौसी मारती है, ऐसा कुछ नहीं होता है, सब एक जैसे हैं। आपने सुना होगा ना, खाई मीठ होती है माई मीठ नहीं होती। हाँ, इसी तौर से आप इस बात को समझ सकते हैं। तो चलिए एकदम आसान तरीके से, तो और आसान है, बहुत बेहद आसान है। अगर अभी कभी ऐसा मिले कि भाई ये दोनों सेम हो, बस चिन्हों का अंतर हो, तो आप एकदम वही एकदम लिख सकते हैं कि सर्व संख्या, क्या लिख सकते हैं कि सर्व संख्या देखिए सर्व संख्या x² -
ये देखिए आप इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप आसानी से लिख सकते हैं भैया ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी कुल मिला के ये क्या हो जाता है ए माइनस बी और एक तरफ हो जाता है ए प्लस बी। तो ये इसी फॉर्म में लिखा है, अगर हम इसको वापस रिटर्न इसी फॉर्म में लेते आएंगे तो हमारा काम भी आसान हो जाएगा, बेहद आसान हो जाएगा। तो इसी तरीके से तो हम इसको वापस इसी फॉर्म में अगर ले आएँ का प्रयोग करने पर, का प्रयोग करने का प्रयोग करने पर हम इसको इसी के फॉर्म में वापस लाना चाहें दोस्तों तो ला सकते हैं भाई। कैसे ला सकते हैं, देखिए हम लिख देंगे भाई कि वाई स्क्वायर और फिर इसके ऊपर स्क्वायर, फिर क्या होगा, देखिए माइनस है भाई, माइनस है तो बी का क्या है 3/2 और इसका स्क्वायर कर लें। जब हम इसका स्क्वायर करने चलेंगे तो देखिए क्या आंसर बनने के जो है कगार पे आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर थोड़ा अगर आप ध्यान दें और थोड़ा सा आप इधर भी ध्यान दें दोनों साइड में, तो ये वाई पर घाते हैं। अब याद रखिएगा कभी अगर ऐसा हो कि m के घाते n हो और इस पर p हो तो हम इस पे क्या बताते हैं कि n गुणते p, इस तरीके से इस फॉर्म से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ भी तो यही है, यहाँ पर भी तो यही है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे y पे घाते 4 ये हो जाएगा, फिर आपका ये माइनस माइनस रहेगा बिल्कुल। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा और 2 का करेंगे तो 4 हो जाएगा, जो कि हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, जो कि हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी तरीके से हमारा पांचवा क्वेश्चन जो कि हमारा इसी के अंदर है, पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो ये भी आसान ही है, 3 माइनस 2x, फिर आपको दिया है 3 प्लस 2x। एकदम आसान ढंग से आप इसको भी लपेट सकते हैं, कोई दिक्कत, मैं तो कहूँगा एकदम लपेट ही दीजिए। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप जो मानना चाहें, आप इसको कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कह सकते हैं, आपकी इच्छा है आप पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कहिए, ये आपकी इच्छा है, ये आपके ऊपर है भाई, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, आप चाहे जो लिख दीजिए बराबर, ठीक, चाहे इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए चाहे इसको, बस आपका डिजिट होना जाए मेरे हिसाब से, बस ये कहना चाहता हूँ। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें हो जाएगा, मान लीजिए कि जैसे ए माने रहेंगे तो ए माइनस बी फिर ए प्लस बी, कुछ ऐसा चलता है। तो ये इसी फॉर्म से रखा हुआ है, बस हमको बस इसी फॉर्म में वापस लेके आना है। तो क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 2x, इसका भी हम ले लेंगे स्क्वायर। जब स्क्वायर कर लेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 माइनस ये हो जाएगा हमारा कितना दोस्तों 4x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 4x स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी करना नहीं है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगले क्वेश्चंस में देखिए दोस्तों क्या क्या है, हम देख लेते हैं। तो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है उसमें बोला है कि सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। क्या प्यारा सा क्वेश्चन, क्या प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा यही बोल दिया है दोस्तों कि भैया 103 इंटू मल्टीपल बोल दिया है कितना 107 से, कितने से बोल दिया है दोस्तों 107 से। अब 107 से देखिए दोस्तों हम एक तरीके से तो एकदम आसान सा गुणा कर लेते, एकदम आसान ढंग से, एकदम बेहद मस्के वाले तरीके से इसको हम कर सकते थे कि भैया 103 का आप जानते हैं ना वो पुराना फॉर्मेट कि भैया 103 गुणते 107, फिर आप करेंगे 7 का, फिर करेंगे आप 0 का, हम करते 7 तरीके कई हासिल था 2, यहाँ पे 1, फिर 7 1 का 7, इस तरीके से करते आप, यही तरीका था। फिर 0 से करते, फिर 0 0 0, फिर आप इससे ऐसे करते, फिर आपका निकलता 3 0 1, ठीक, फिर आप करते 1 2, यहाँ पे 0 फिर 1 फिर 1, तो ये आंसर आ जाता है आपका, ये आंसर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि आप सीधे गुणा मत करिए। क्या कह रहा है, आप ये गुणा नहीं कर सकते हैं, आपको ये बोल रहा है कि आप ये गुणा नहीं कर सकते हैं, सीधा गुणा तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ठीक, अभी देखिए दोस्तों आपको सीधा गुणा करने के लिए मना कर रहा है, इसका मतलब कुछ तो भाई लॉजिकल है। तो चलिए देखते हैं इसमें करना क्या पड़ेगा। तो देखिए इस 103 को हमें तोड़ कर लिखना पड़ेगा कि जैसे 100 प्लस 3, देखिए इस तरीके से 100 प्लस 3 हम लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से 100 प्लस 7 हम इसको भी लिख सकते हैं। हाँ भैया लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं सर, एकदम सही बोल रहे हैं। अब देखिए इसमें हम सर्वसम्मिका का प्रयोग करेंगे, किसका, सर्व
संख्या का। तो सर्व संख्या कौन सी? अभी तक जो यूज करते आए हैं, देखिए जो अभी तक यूज करते आए हैं हम, सर्व संख्या यक्स प्लस ए, क्योंकि देखिए बेस एक है, एक्स एक है, यक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। तो ये क्या होता है दोस्तों? ये होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। एकदम यही हम करते आ रहे हैं एकदम शुरू से, जो कि आप देख रहे हैं। तो प्लस ए बी से इस तरीके से हम करेंगे। तो हमारा जो बेस था 100 का स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, भाई करना तो पड़ेगा, बोल रहा है। तो 100 का स्क्वायर प्लस ए बी है, यानी 100, और माफ़ करिए 3, 3 प्लस 7, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे प्लस ए बी क्या दिया हुआ है? 3 गुणते 7, 3। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा 10,000 प्लस 21x प्लस 21। इस तरीके से थोड़ा समझने का प्रयास करिए कि इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाता। होता कि नहीं होता? होता कि नहीं होता बताइए। अब देखिए इस x की जगह पे तो हमारा 100 है, देखिए 100 ही लिया है ना हमने, यहाँ पे देखिए हमने 100 ही लिया है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? इसके लिए हम ऐसे करेंगे और प्लस करेंगे, फिर यहाँ पे 21 और गुणते 100 से कर लेंगे, फिर प्लस 21। ठीक, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम? अब 10,000 को जब हम इस तरीके से लिख देंगे, प्लस 2100 प्लस 21, और जब इसके बाद हम इन लोगों को जोड़ लेते हैं कि भैया एक 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 लास्ट में एक, फिर दो दो दो, फिर भैया लास्ट में दो। इसी तरीके से जब दोस्तों हम इसे जोड़ लेते हैं मेरे बच्चे, तो आंसर आ जाता है गुरु यही जो आपका ये था। देखिए हमने बिना सीधा गुणा किए किया है, इसलिए थोड़ा सा लंबा मेथड लग रहा है आपको। अभी दूसरे क्वेश्चन में देखिए, इसको हम शॉर्ट में ले लेंगे। शॉर्ट में लेते ही आपको लगेगा कि वाह सवाल तो मक्खन था। तो आंसर तो आ चुका, आंसर तो आ चुका, हाईलाइट भी कर दिया हमने, हाईलाइट भी कर दिया। इस वाले मेथड को तो बिल्कुल मत लगाइएगा, इस वाले मेथड को तो बिल्कुल मत लगाइएगा, क्योंकि आपको भैया ये मेथड नहीं बोला है। ठीक, इस बात को याद रखिएगा अपने दिमाग में। तो ये मेथड हमने तो लगा दिया। ठीक, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दूसरा क्वेश्चन तो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 95, 95 इंटू 96। वाह क्या भाई, क्वेश्चन का देखो लेवल बहुत अच्छा है। ठीक, तो 95 को हम लोग लिख सकते हैं 100 माइनस 5, और इसको लिख सकते हैं हम 100 माइनस 4। तो एक को हम 100 माइनस 5 लिख सकते हैं, एक को 100 माइनस 4 लिख सकते हैं। सवाल पे ध्यान देते चलिए, सवाल को भटकने मत दीजिए। तो एक तरफ हम इसको 100 माइनस 5 लिख सकते हैं और एक तरफ 100 माइनस 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। अब देखिए, अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। सर्व संख्या बदलने वाली नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे माइनस तो हम प्लस नहीं लगा सकते। तो हम यहाँ पे वो अभी भी लगा सकते हैं कि भैया यक्स प्लस ए और यक्स प्लस बी बराबर यक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यक्स प्लस ए बी का यूज़। हम क्या लिख सकते हैं? ए बी का यूज़। भैया हम इसका यूज़ करेंगे, हम बताएंगे भैया कि इसका यूज क्या होता है। ठीक है, हम इसका यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है, यानी कुल मिला के 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर प्लस ए बी आ रहा है, ए बी, तो -5 प्लस -4 इस तरीके से, और ये यक्स प्लस ए बी यानी -5 गुणते -4 इस तरीके से। ध्यान से समझिएगा सवाल को, ज़्यादा रोचक सवाल हैं इस टॉपिक के अंदर। ठीक, इस टॉपिक के अंदर थोड़ा रोचक सवाल हैं। 100 को जब हम ओपन करने चलेंगे तो यहाँ पे 10,000 होगा, हमारा 10,000 होगा। अब देखिए प्लस, यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा कि ये इसको माइनस कर देगा और ये दोनों जाएंगे जुड़, यहाँ पे हो जाएगा -9 और ये हो जाएगा x प्लस ये हमारा हो जाएगा 20, 520। ठीक, यहाँ पे खोलेंगे तो हम यहाँ पे देखिए 100 और माफ़ करिए 1000 माइनस 9x प्लस 20, और यक्स को देखिए यहाँ पे हमने 100 माना है। एकदम इसी तरीके से आप चाहें तो यहाँ पर भी 100 लिख के तुरंत कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा नीचे ले रहा हूँ
जिससे आपको समझ में आए। ठीक दोस्तों, तो -9 गुणते 100 प्लस 20। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे 10,000 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 900 और प्लस 20। यहाँ पे जब हम इसका गुणा कर देंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 1,000 मतलब 10,020 माइनस 900। फिर यहाँ पे आपको 0 0, फिर यहाँ पे आपको 1, फिर 0, फिर 1। इस तरीके से आपको जो आंसर मिल जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट थोड़ा सा कमी हो गई कि यहाँ पर जब हम क्या करेंगे कि हम 1000, देखिए ध्यान से, 1020 से जब हम 900 को घटाना करेंगे तो 0 2, यहाँ पे हमारा 1 0 1। इस तरीके से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 बचेगा। क्या बचेगा? 9 बचेगा, क्योंकि 10 में से चला जा चुका है तो यहाँ पे केवल 9 बचेगा। तो यहाँ पे केवल 9 बचेगा, बाकी सब सही है। यहाँ पे केवल 9 बचेगा, बाकी आपका सब सही है। तो 9120, ठीक, 9120 ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद अब हमारा जो है क्या है, तीसरा क्वेश्चन जो कि दूसरा का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, दूसरा का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो 104 इंटू 96, वाह क्या चीज़ है, 100 प्लस 4, यहाँ पे देखिए आपका 100 माइनस 4। ठीक, मैंने भी क्या बताया था कि अगर कहीं पर +4 माइनस संख्या सेम है, एक्स भी आपका सेम है, देखिए एक्स तो एक्स से सेम ही होता है, और ए भी जब सेम हो जाए और लेकिन आपका जो ये चेंज रहे, तो हम सर्वसंख्या कौन सा लगा सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर आपको बताया था ना, कुछ भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, हमने बताया था। तो इसी का यूज करेंगे हम, और इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 100 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, हमारा 10,000 हो जाएगा और -16 हो जाएगा। बताया था ना कि मतलब आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो आपका जो आंसर आएगा घटाने के बाद क्या आएगा, 9984। क्या आंसर आ जाएगा, 9984। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये वैल्यू तो इसका आ गया। ठीक, अब और भी क्वेश्चंस हमारे तीसरे क्वेश्चंस हैं, उनको हम करने का प्रयास करते हैं। ठीक दोस्तों, प्रयास ही नहीं, एकदम पूरा दिल लगा के मेहनत करिए, पढ़िए लिखिए। और एक बात और कहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना आपका अधिकार बनता है। राइट करिए और लिखिए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। हमें आपके कमेंट पढ़ के और भी अच्छा लगता है जब आपके कमेंट हमें मिलते हैं, जिसमें लिखा होता है कि हाँ सर, अच्छे लगते हैं आपके वीडियोस, आप ऐसे ही वीडियो बनाते रहिए। ठीक, और बुरे बच्चे भाई वो उनका तो अलग ही है। तो उपयुक्त सर्वसंख्याएं प्रयोग करके निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। चलिए चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन, 9x स्क्वायर प्लस 6xy, ठीक, और प्लस y पर स्क्वायर। देखिए दोस्तों, सीधी सी बात, हम इसको बहुत तरीकों से कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे बोल दिया है सर्वसंख्या का प्रयोग करके। तो यहाँ पर देखिए हम लोग सर्वसंख्या का प्रयोग करेंगे। और किस सर्वसंख्या का प्रयोग कर रहे हैं तो हम पहले लिख ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर्वसंख्या देखिए यहाँ पर लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक, बराबर x प्लस वाई स्क्वायर से। ठीक, हम इससे लिखेंगे, हम इससे नीचे वाले को डिफाइन करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि ये एक्स का स्क्वायर है, मैं मान लेता हूँ कि ये एक्स का स्क्वायर है। ठीक, और फिर उसके बाद मैंने बताया कि भाई ये 2xy है और ये प्लस वाई स्क्वायर है। इस तरीके से जो इसका रियल वैल्यू होगा वो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होगा, माफ़ करिएगा, ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होगा। इस तरीके से तो ये एक्स प्लस वाई यानी 3x। ध्यान से समझिए, अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि ये 9x स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है, तो यानी x की वैल्यू जो होगी हमारी वो क्या होगी, 3x होगी। तभी तो इसका होल स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा, हमें 9x स्क्वायर मिलेगा। क्या मिलेगा, अच्छा माफ़ करिए, थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत हुआ। ठीक, तो देखिए एक बार मैं फिर से समझाता हूँ कि देखिए अगर, चलिए अच्छा इधर ले लेता हूँ कि अगर मैंने कह दिया कि 9x स्क्वायर भाई x स्क्वायर है,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको इसको काट देंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए कि 9x² कभी x² है, तो इसका मतलब है x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होगा यहाँ पे 3x होगा, सीधी सी बात है। यहाँ पर मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि आपको x का वैल्यू निकालना है, तो ये x का वैल्यू आपका 3x होगा। तो यहाँ पर जब हम इसके हिसाब से लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3x प्लस, अब y के स्थान पे क्या रखा जाए, खुद सोचिए कि अगर ही हम ये कह रहे हैं कि भाई y के स्थान पे भाई y रहा होगा ए। अब इसको देखिए, मैंने अभी यहाँ पे क्या बोला कि आप इसको कई तरीक़ों से लिख सकते हैं, मैं थोड़ा इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। कलर का वो मत लीजिए भाई कि ये थोड़ा भड़कीला कलर है, दिख रहा है कि नहीं, ये ज़रूरी है, दिख रहा है ना। हाँ तो देखिए, अब मैं थोड़ा सा और इसको हाईलाइट कर करके लिखूँगा जिससे कि आप समझ सकें। तो ये कहीं पर न कहीं ये लिखा है a² प्लस b² प्लस 2ab, ये यही चीज़ लिखा हुआ है। ये वाली चीज़ दोनों जो आपको हाईलाइट हुई दिख रही हैं, दोनों चीज़ें सेम लिखी हुई हैं। फ़र्क बस इतना है, वहाँ पे xy है, यहाँ पे केवल y है, बस मतलब a भी है, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पर हम y को y के हिसाब से लिख सकते हैं कि भाई y है, और इसका हम स्क्वायर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं ना। बस बस आपको इतना ही करना है। कितना करना है दोस्तों, आपको बस इतना ही करना है कि आपका आंसर ये आ जाए, बस और कुछ नहीं। एकदम सावधानी पूर्वक करिए, बस आंसर आता रहेगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 4y² माइनस 4y प्लस 1। देखिए दोस्तों, अब इसमें भी सेम थिंग, कोई और चीज़ नहीं। अगर यहाँ पर आप नोटिस करें तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगा है वो किसका लगा है, तो वो लगा है दोस्तों a² माइनस, देखिए a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर के प्रयोग से आप लिख सकते हैं कि प्रयोग से, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखिए a² बराबर अगर 4y² मान लें, अगर यदि हम ऐसा मान लें कि a ऐसा है, तो देखिए दोस्तों क्या हो जाता है कि भैया a बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2y। a बराबर क्या होगा 2y, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो करनी लगेगी। करनी को हटाने के लिए इसको जब हम बाहर लेके आएंगे तो 2 आएगा, ये आएगा तो बाहर तो 2y, तो a बराबर 2y हो जाएगा। ठीक, तो इस हिसाब से हम जान लेते हैं कि यहाँ पर अंदर तो 2y है, अंदर तो 2y है भाई, और माइनस b है, देखिए माइनस b है, इसका मतलब b तो भाई एक ही है, क्योंकि एक का स्क्वायर, अगर मैं कहूँ कि b का स्क्वायर 1 है तो b का वैल्यू 1 ही होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि करनी में 1 हो तो उसका वैल्यू 1 ही होता है। तो यहाँ पे -1, तो 2y माइनस 1, ये देखिए साक्षात्कार हमारा जो है स्क्वायर का वैल्यू है। ठीक, मतलब ये हमारा इतना आसान सा सवाल है बच्चे, क्या क्या नहीं आ रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता कि क्वेश्चंस ना बने, आपसे क्वेश्चंस ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता, आपसे क्वेश्चन ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव, असंभव बेटा, असंभव। ठीक, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मम्मा मम्मा मुझे सॉल्व करो, मम्मा मम्मा मुझे सॉल्व करो, वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगा, मैं गुस्सा हो जाऊंगा। तो गुस्सा क्यों होता है बेटा, क्यों होता है, रुक 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 रुक, मम्मा 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 ऐसा करके आ रहा है वो, ठीक, याद रखिएगा। तो y² यहाँ पे दिया हुआ है बटा का 100। वाह क्या सवाल है, ऐसे सवालों की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x² और y² माइनस y², तो यहाँ पे दिया है a² माइनस b का स्क्वायर दिया है दोस्तों। अरे गुरुजी ये कहाँ दिया हुआ है, आप बता रहे हैं, बताता हूँ बच्चा, बताता हूँ। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई, या माफ़ करिए a लिया है ना मैंने, तो a माइनस b, और यहाँ पर a प्लस b के प्रयोग से हम लिख सकते हैं कि प्रयोग से। देखिए अब मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर x² में तो आप मान लेंगे तुरंत,
लेकिन वाई स्क्वायर जब था और नीचे 100 था तो 100 को आप लिख सकते हैं ना 10 पे खाते 2, 10 पे खाते 2 लिख सकते हैं भाई। इसीलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 10 का स्क्वायर हम ले रहे हैं, जिससे कि भाई ये समझ में आए। आया बात समझ में? हाँ देखिए समझना जरूरी है। तो यक्स माइनस वाई बटा 10, वाई बटा 10 और यक्स माइनस वाई बटा 10, माफ़ करिए वाई बटा 10। इस तरीके से हम इसको भी गुणनखंड में बदल लेते हैं कि हमारा भैया ये वाला आंसर भी आ गया। सर जी ने हमारा काम आसान करा दिया। ठीक दोस्तों, अब चलिए एकदम आसान से मक्खन मक्खन वाले कॉन्सेप्ट हैं, एकदम पढ़ते चलिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब आ जाता है हमारा चौथा, अब आ जाता है चौथा। आज तो इसका चौथा करके रहेंगे। चलिए, निम्नलिखित उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार ज्ञात कीजिए। सर्वसमीका का प्रयोग करना है, प्रसार ज्ञात करने हैं और कुछ नहीं है। पहला ही क्वेश्चन, दमदार क्वेश्चन, x प्लस 2y प्लस 4z पे पावर 3, ये ऐसा दिया हुआ है हमारे पास। क्वेश्चन एकदम लाजवाब, कंटास, झक्कास, एकदम फाड़ू, रपचिक पड़े हुए हैं। ठीक, और बस इसको करना है एकदम अपने मूडी अंदाज से। किस अंदाज से? मूडी अंदाज से। हाँ दोस्तों, मूडी अंदाज से। और ये याद रखिएगा इस यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक, अब देखिए इसमें जो है हमें एकदम प्यार वाली भाषा, हाँ प्यार वाली भाषा से क्या क्या मतलब एक अलग फील आ जाता है गुरु। तो इसमें हमें क्या लगाना है, देखिए ये हमारा जो सूत्र लगेगा, यहाँ पे जो हम सूत्र लगाएंगे तो ये यहाँ पर जो हमारा सूत्र लगेगा वो कौन सा लगेगा दोस्तों? देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इस सूत्र का प्रयोग करना है, जिसमें होता है a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। वाह वाह वाह। फिर क्या हो जाएगा? 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसका इस्तेमाल करना है, इसी का इस्तेमाल करना है गुरु। लेकिन यक्स के लिए करेंगे, यक्स के लिए करेंगे तो थोड़ा सा फॉर्म चेंज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ पे लिख देंगे यक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz के प्रयोग से, बाय यूज, ठीक, के प्रयोग से हम इसके प्रयोग से अब इसको लगाना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो हमने माना कि ये हमारा x है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि चलिए अगर ये हमारा x है तो इसका मतलब ये है कि हमने भाई इसको x मान लिया, तो यानी x का स्क्वायर, y हमने इसको मान लिया तो इसका स्क्वायर, एकदम ध्यान से देखिएगा, हमने z इसको मान लिया तो इसका स्क्वायर। एकदम आसान, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, एकदम मस्का मक्खन, एकदम लपलपौआ सेट। ठीक बच्चे, एकदम लपलपौआ सेट, इसी को कहते हैं। देखिए एकदम आराम से क्वेश्चंस को करने हैं, एकदम आराम से। अच्छा ये थोड़ा सा यहाँ पे गलती, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 3 नहीं है, ठीक, इस पे थोड़ी सी गलती हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं है, हमने सुधार कर लिया। सुधार ही जीवन का सबसे बड़ा आधार है। ठीक दोस्तों, यहाँ पर फिर देखिए हम क्या करेंगे, 2x, भाई देखिए 2x और 2y, ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा, 2x था तो हमने 2x लिखा, फिर यहाँ पे हमारा 2y हो गया। अब प्लस फिर 2, इसी तरीके से। उसके बाद yz है, y का मान हमने लिख दिया, फिर उसके बाद हमारा z का मान भी हमने लिख दिया, फिर हमारा 2, अब हमारा xz है तो x का मान हम लिख देंगे और इसी तरीके से z का मान भी हम लिख देंगे। अब दोस्तों देखिए जब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 4y स्क्वायर, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 16z स्क्वायर, प्लस यहाँ पे करेंगे तो 2 दूनी 4xy, प्लस यहाँ पे 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, माफ़ करिएगा 4 चौक 16yz प्लस यहाँ पे 8zx। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ये हमारा फाइनल क्वेश्चन का आंसर होता है। चलिए अब आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है क्या दोस्तों,
2x माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। ठीक दोस्तों, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है दोस्तों, कोई बदलाव नहीं है, एकदम सेम वही। आपको फिर से यही फार्मूला बाय यूज़ करना है और इसी फार्मूले के यूज़ से आपको फिर से एक बार देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ, सेम चीज़ को आपको यहाँ पे लिखना है, सेम इसी चीज़ को आपको यहाँ पर लिखना है। मैं टाइम की बचत करते हुए आप यहाँ पे लाएंगे, इसको यहाँ पे वापस से लिखेंगे। ठीक, मैं इसकी बचत करता हूँ, फार्मूले को नहीं लिखता हूँ और मैंने मैं सीधे चलूँगा और अपने आंसर की तरफ। ठीक, तो यहाँ पे हम जो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम सीधे सीधे आंसर लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, तो करेंगे 2 का x का स्क्वायर, फिर क्या करेंगे प्लस माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक दोस्तों, हम एकदम सीधे चल रहे हैं, प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2x यहाँ पे माइनस वाई हो जाता है, फिर यहाँ पे प्लस 2 माइनस वाई और ये हमारा z हो जाएगा। ठीक, प्लस प्लस फिर उसके बाद देखिए दोस्तों, हमारे पास 2, अब देखिए हमारे पास 2 भी है और एक तरफ हमारे पास 2z है, यहाँ पे z भी बचता है और यहाँ पे फिर हमारे पास 2x भी बचता है। ठीक, तो हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब सॉल्व करते चलेंगे, 4x², यहाँ पे हमारा प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस, अच्छा यहाँ पे देखिए ये हमारा माइनस, यहाँ पे हमारा -4xy हो जाएगा, माइनस मैंने वहाँ पे डाल दिया। फिर इसमें हम करेंगे तो यहाँ पे -2yz, फिर यहाँ पे प्लस 4xz, जो कि हमारा लास्ट आंसर बन जाता है दोस्तों। आगे सवाल में चलते हैं, तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा -2x प्लस 3y प्लस 2z का स्क्वायर है। चलिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एकदम सेम क्वेश्चन ही चिपकाना है सारे के सारे क्वेश्चनों में। ठीक दोस्तों, तो तीसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, एकदम आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। एकदम ना मत कहना, ये मत कहना लगेगा नहीं, ये मत कहना कि लगेगा नहीं, सेम तरीके से 2 सवालें मैंने बताई हैं, 2 सवालें आप वापस से रिटर्न करके देखिए दोस्तों, वापस से रिटर्न करके देख लीजिए। और तीसरे का क्वेश्चन आप अपने से बनाएंगे, बिल्कुल अपने से बनाएंगे दोस्तों, कोई वो नहीं है। चलिए हम चलते हैं चौथे की तरफ चलते हैं दोस्तों। 3 अपने से भाई, अपने से भी कुछ कर भाई, कुछ तो कर, तभी तो कुछ चलेगा, क्योंकि पेपर तो तुम ही दोगे ना, मैं थोड़ी ना आऊँगा देने। ठीक, मैं बस हेल्प कर सकता हूँ। हाँ भाई, करूँगा, बिल्कुल करूँगा, हेल्प तो करूँगा, हेल्प तो करना है मुझे, हेल्प तो करूँगा, बिल्कुल। अब चलते हैं हम चौथे क्वेश्चन की तरफ, और चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई मैं तो कड़ा हूँ। चौथा क्वेश्चन तो कह रहा है भाई मैं अलग हूँ, मुझे करके दिखाओ। तो मैं कहता हूँ भाई आजा भाई, तेरा भी नंबर है, चल। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, आपको किस फॉर्मूले का यूज़ करना है, एकदम आसान से फॉर्मूले का, फिर से वही फार्मूला। कौन सा फार्मूला? ये वाला फार्मूला। ये अब देखिए माइनस था, इसलिए मैंने इसको उठा लिया है, सेम क्वेश्चन पे आपको करना है। फिर से आप चलेंगे 3a², एकदम वही घिसा पिटा सा कॉन्सेप्ट बेटा, -7b का स्क्वायर, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, फिर प्लस c का स्क्वायर, और माइनस c है ना, क्यों डरते हैं बच्चे। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस प्लस c का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab है, 2a और यहाँ पे b, फिर प्लस 2bc है, -7b और यहाँ पे c माइनस में, फिर 2ca, चलिए ये भी आपने लिख दिया। अब वही करना है, 9a² देखिए 7 का अगर हम स्क्वायर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
तो 49b स्क्वायर ये भी रहेगा आपका, ये प्लस माइनस माइनस करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा भाई, कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 2×3 = 6 और 6×7 = 42 और ये हो जाएगा -42ab, क्या हो जाएगा -42ab। फिर इसी तरीके से 7×14 = 14, फिर क्या हो जाएगा 14, यहाँ पे 14bc प्लस, फिर देखिए फिर यहाँ पर हमारा यहाँ पे 14bc है। आप देखिए ये वाले सॉल्व करने के बाद हम इधर चलेंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये 2 माइनस ही है, तो यहाँ पे -6 होगा, क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे -6ac होगा। तो इस तरीके से हमारा इसका भी फाइनल आंसर आ गया कि भाई -6ac होगा। हमने कहा चलिए, आपने कहा तो हम ये भी मान लेते हैं। अब जस्ट इसी के बाद हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं दोस्तों, क्या है हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन। क्या देख लेते हैं कि भैया 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है एकदम सेम दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन एकदम सेम। तीसरा मैंने आपके लिए छोड़ा है, इसको करके आना ही है, ठीक। और इसका आंसर क्या आएगा आपको कमेंट बॉक्स में करना है, तो मैं बताता हूँ। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ, -2x + 5y - 3z का स्क्वायर। फिर सेम है, यही चीज़ आपको मैंने बताया कि यहाँ पर जो ये फॉर्मूला है यही सब में लगेगा, सब जगह पे आपको यही फार्मूला यूज़ करना है, ठीक। तो इसके हिसाब से हम करेंगे। और जो हमारा फाइनल, मैं अभी इसको कर रहा था ना, अब मैं इसका सीधा आंसर लिखूंगा, क्योंकि आप अभी इसको कर सकते हैं। और अगर जिसको नहीं आता, क्यों नहीं आएगा भाई, अगर -2a का स्क्वायर कहा है तो -2x का स्क्वायर कर दो। अगर उसी तरीके से बोला है तो भाई इसका कर दो, 5y का कर दो। फिर उसी तरीके से बोला है तो भाई -3z का कर दो, ठीक। फिर +2 बोला है, ए भी बोल दिया है, ए बी बोला है ना, ए बी बोला है, तो ए बी के स्थान पे ए बी का वैल्यू रखना है। इसी तरीके से वैल्यू देखिए, चलिए अच्छा अब मैं रख ही देता हूँ, मैंने इतना कर दिया तो भाई अब इतना तो कर ही दूँ, वरना आप कहेंगे क्या, ठीक। तो इसके बाद आप 5y लिख देंगे। फिर इसी तरीके से आप फिर +2, अब 5y, ये आपका 5y, और फिर आप 3z भी लिखेंगे, -3z, ठीक। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फिर उसके बाद आपको +2 5y, ठीक, और -3z, इस तरीके से। फिर जो आपका आंसर आएगा देखिए, ये हो जाएगा आपका 4x², यहाँ पे हो जाएगा +25y², फिर यहाँ पे +9z², फिर ये हो जाएगा आपका कि मतलब 5 दूनी 10 और -20, तो ये हो जाएगा -20xy। फिर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 3×5 = 15, 15 दूनी 30, और ये हो जाएगा आपका -30yz। फिर यहाँ पे 15 3×5 = 15, 15 दूनी 30, तो ये हो जाएगा -30yz। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास बचा है 6वां नंबर क्वेश्चन, और ये तो थोड़ा सा भाई अड़पेच डालने वाला है, क्योंकि थोड़ा सा तो भाई चेंजेस है इसमें, जो कि हमें थोड़ा सा भटकाने के योग्य है। तो 6वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6वें नंबर क्वेश्चन को दोस्तों, 6वें नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडर्न अपडेट है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा 6वां नंबर क्वेश्चन के ऊपर विशेष ध्यान दीजिए कि 6वां नंबर क्वेश्चन बोल दिया है, क्या बोला है, 1/4 ए, क्या 1/4a -1/2 b + 1, इस पर करा है। अब पावर के दिया है 2, और सेम तरीके से आपको इसको भी करना है, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको सी मानिए, एकदम उसी तरीके से। तो हम इसको करेंगे तो 1/4a का स्क्वायर, एकदम उसी अंदाज में, उसी लहजे में इस सवाल को भी आपको रौंदना है, एकदम उसी तरीके से दोस्तों, कोई अलग तरीका नहीं बैठाना है, ठीक दोस्तों। तो लिखते चलिए बस, और कुछ नहीं है इसमें, और कुछ नहीं है, एकदम कुछ नहीं बचा,
एकदम कुछ नहीं बचा दोस्तों, 1/4 ठीक दोस्तों, कुछ नहीं बचा एकदम। वाह वाह, क्या बात है। समझ ही रहे हैं आप कि कैसे सब कुछ लिखा जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आने वाली, अगर आपका इरादा साफ है। इरादा साफ है कि भाई अब तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, क्योंकि एक यहाँ पे जो 80 का मान है वो लिखा जा रहा है, तो 1/4 ये हमारा ए का मान हो गया। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो सीधी सीधी सी बात, जो आंसर आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा हमारा, 1/16 ए², फिर प्लस 1/4 बी² प्लस 1 माइनस AB/4 माइनस बी प्लस 1/2 ए। इस तरीके से हमारा ये वाला आंसर तो ख़त्म हो गया। तो दोस्तों इससे पहले आपको मैंने देखिए सारे क्वेश्चंस पढ़ा दिए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिए हैं, ठीक। अब जितने क्वेश्चन आप लोगों ने सब पढ़ रखे हैं, इन सभी क्वेश्चंस को तो भाई आपको लाइक तो करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसका पार्ट 2 भी है, प्लेलिस्ट में जाओ, पार्ट 2 देखो, प्लेलिस्ट में जाओ और पार्ट 2 देखो। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, ये तो बहुत बड़ी बात है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। हम पार्ट 2 में वीडियो को और ज़्यादा अच्छे तरीके से लाने वाले हैं, तो देखना ना भूले। SBSC मैथ साइंस पॉइंट जो आपको दिलाएगा सफलता। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।